हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। ये रियल नंबर हो गए, ये रियल नंबर है। रियल नंबर, रियल नंबर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं रेशनल नंबर और दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो होते हैं वे भी दो तरह से होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और दूसरा होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। अब टर्मिनेटिंग नाम से ही पता चल जाए, टर्मिनेट मतलब रुक जाना। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई नंबर ले लेते हैं 8 लेते हैं, चल नहीं रहा है आज। 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 4 जा और 2 4 जा 8, 2 4 जा। कोई नंबर 8 लेते हैं, 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8। ये देखिए आपका कैंसिल आउट हो गया। 10 ले लीजिए, 5 से या 2 से डिवाइड कर दिए, 5 2 या 10। यानी कि एक पोजीशन ऐसी आती है ये जो है कैंसिल आउट हो जाते हैं और जो है आपका क्वोशेंट जो है मिल जाता है। तो इस तरीके से जितने भी नंबर होते हैं ये सारे के सारे नंबर जो होते हैं टर्मिनेटिंग होते हैं। अब वहीं पर हम देखते हैं, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो हम 20 ले लें, 20 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 6 जा 18, फिर रिमाइंडर 2 आया, फिर यहाँ पॉइंट रखें, यहाँ 0 बढ़ गया तो 3 6 जा 18। देखने में ये आता है कि जो आपके नंबर हैं 6.6 और ये 6666 बार बार आते रहते हैं। तो इस नंबर को देखिए आप, ये 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर कहते हैं, रिपीटिंग रेशनल नंबर कहते हैं। इस तरीके से जितने नंबर 9 10 ले लीजिए, 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, फिर आपका 3 बार बार आता रहता है। तो हम इस नंबर को जो है कुछ इस तरीके से लिख देते हैं 3.3 का बार, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 6.6 का बार। अगर आपको कहीं बार दिख जाए तो आप समझ लीजिए यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। और इरेशनल नंबर की कुछ पहचान होती है, जैसे पहली बात तो ये परफेक्ट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जैसे √3, √5, √6, ये सारे के सारे जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर।
दूसरा पॉइंट है, ये पहचान है इनकी, नॉन परफेक्ट क्यूब होते हैं, नॉन परफेक्ट क्यूब होते हैं। भाई √3 ले लीजिए, √5 ले लीजिए, √7 ले लीजिए, √10 ले लीजिए, √11 ले लीजिए। ये सारे के सारे नंबर जो है नॉन परफेक्ट। तीसरी पहचान क्या है कि अगर आपको कहीं पाई देखने को मिल जाए, तो ये समझ जाइए ये इरेशनल नंबर है। और चौथी पहचान है, मान लीजिए आपका ये 1.010010001000001 इस तरीके से आपको अगर नंबर देखने को कहीं मिल जाए तो आप समझ लीजिए ये इरेशनल नंबर है। तो कुछ रेशनल और इरेशनल की पहचान थी जिसे हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी था। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं, ट्रू। सभी रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होते, वह इरेशनल भी हो सकते हैं। या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते क्योंकि वह रेशनल भी हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट ट्रू। और सेकेंड स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज एन नेचुरल नंबर। सेकेंड पार्ट कहा गया कि सारे के सारे नंबर लाइन के नंबर वह नेचुरल नंबर होते हैं, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये नंबर लाइन होते हैं, मान लिया 0 1 2 3 4, ये तो सारी के मान लिए यहाँ से नेचुरल नंबर हो गए, मगर इसके पहले वाले जितने भी नंबर हैं 1 -2 -3, ये हमने तो कभी नहीं देखा कि जो है माइनस के साथ कोई नंबर √ में हो। तो ये नंबर जो है, ये सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर हैं, मगर ये सारे के सारे नेचुरल नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है। इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन आपका फॉल्स। और थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। प्रत्येक रियल नंबर रेशनल नंबर है नहीं, इरेशनल नंबर है नहीं, फॉल्स। हमने आपको पहले ही बताया हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वह रेशनल नंबर भी हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रेशनल। कहा गया है कि नंबर लाइन के जितने भी नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, अगर हम इनका स्क्वायर कर देते हैं तो वे इरेशनल होते हैं? नहीं। देख लें हम, 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3
4 5, इनका हम स्क्वायर कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। तो हम देखते हैं 1 इरेशनल है नहीं, क्यों? क्योंकि 1 अंडर रूट 1 जो है 1 का स्क्वायर कह दीजिए या क्यूब कह दीजिए, 0 भी नहीं। और 2 है इरेशनल, 3 इरेशनल है, मगर 4 भी इरेशनल नहीं है क्योंकि यह 2 का जो है स्क्वायर। अब कहा है गिव इफ नॉट, यदि नहीं तो एग्जाम्पल भी देना है। तो एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल, इसका आंसर हो जाएगा नो। नो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लीजिए। अंडर रूट 4, 8 2 का स्क्वायर है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 9 8 3 का स्क्वायर। सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो हमें अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। और इस एक नंबर लाइन हम बना लेते हैं और इन्हीं के बीच में से 1 सेंटीमीटर की एक लेंथ ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब इस पर हम जो है बी पॉइंट पर जो है हम 90 डिग्री का 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री बन गया। इसके बाद हम इसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इस बी पॉइंट से हम 2 सेंटीमीटर की एक लेंथ ले लेते हैं। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर अगर है थोड़ा ऊपर 2 सेंटीमीटर की लेंथ ले लेते हैं। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं और सी वाले पॉइंट और ए वाले पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। सी वाला पॉइंट ए वाले पॉइंट से हम आपस में मिला देते हैं। तो ये हमारा जो है, देखिए ये हमारा बेस तैयार हो गया, बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, पेंडिकुलर हो गया और ये हो गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हो गया। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर वह जो होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम बेस देखते हैं क्या है, ए बी का स्क्वायर और बेस में सबसे पहले हम हाइपोटेनियस देखते हैं। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी का स्क्वायर। बेस क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, बी सी का स्क्वायर। अब ए सी हमें तो पता नहीं, ए सी हमें निकालना है, ए सी हमें नहीं पता है तो ए सी की जगह पर ए सी का स्क्वायर रख देते हैं। ए बी हमें पता है 1 सेंटीमीटर तो 1 रख देते हैं, 1 का स्क्वायर और बी सी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देते हैं हम। अब देखिए ये हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर 1 + 4, ए सी का स्क्वायर 5 हो जाएगा। अगर हम इस स्क्वायर को हटाते हैं तो ये 5 जो अंडर रूट में आ जाएगा। ए सी स्क्वायर हटा देते हैं तो 5 जो है
अंडर रूट में आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें ये पता चल गया ये जो लाइन है हाइपोटेनियस वह जो है अंडर रूट 5 है। ये कितना है, अंडर रूट 5 है। और नंबर लाइन पे हमें कैसे देखना है, तो हम यहाँ से कंपास को यहाँ से रख कर यहाँ नापते हैं, जितनी दूरी होगी इसके बाद कुछ इस तरीके से इसे आगे की तरफ बढ़ाते हुए लेके चले आते हैं डॉट डॉट करके। और ये जो एक पॉइंट नंबर लाइन पर जहाँ मैच कर रहा है, जहाँ पर मिल रहा है, वही पॉइंट जो आपका अंडर रूट 5 होगा। ये हो गया पहला तरीका। और दूसरे तरीकों को हम देखते हैं। दूसरे तरीके से हम देखें, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम नंबर लाइन हम ड्रा करते हैं। इस पर एक 1 सेंटीमीटर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर मान लीजिए ए हो गया, ए बी हो गया। इस पर हम जो है 90 डिग्री बनाते हैं। अब इसे आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। अब ये 1 सेंटीमीटर हो गया। अब फिर बी पॉइंट पर हम रख कर जो है 1 सेंटीमीटर की लेंथ को मेजर करते हैं। 1 सेंटीमीटर ये हो गया। इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। अब सी और बी पॉइंट को आपस में मिला दीजिए। सी और बी को आपस में, सी और ए को आपस में मिला देते हैं। और जो अब हम मिलाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस वाली जो लाइन है वो हमें पता नहीं, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है हमें नहीं पता, हाइपोटेनियस को हम ए सी रख देते हैं। ए सी का स्क्वायर, और बेस कितना है 1, 1 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है 1, 1 का स्क्वायर। हम देखते हैं हो जाएगा 2, दोनों को ऐड करने पर ए सी इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 2 हो जाएगा। और अगर हम ए सी स्क्वायर हटा देते तो यह आ जाता है हमारा अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2। तो अब इस लाइन पर हम जो है 90 डिग्री बनाते हैं कुछ इस तरीके से कंपास की हेल्प से। जो ये 90 डिग्री बनेगा तो इस पर भी हम 1 सेंटीमीटर की एक लेंथ ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर की लेंथ लिए, और ये जो नंबर है इसे हम डी मान लेते हैं। डी मानकर इस डी वाले पॉइंट और ए वाले पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं। डी वाले और ए वाले पॉइंट को आपस में मिला दिए तो ए 1 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा ए बेस हो गया, ए परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो अब हम फिर देखते हैं, अब हमें ए और डी नहीं पता है तो ए और डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हम करते हैं। हाइपोटेनियस क्या है, ए डी, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 + 1। अगर हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा 3, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3। अब ए डी हो जाएगा अंडर रूट 3, ए डी हो गया अंडर रूट 3। इस तरीके से हमें ये पता चला ए जो है ये अंडर रूट 3। अब हम
फिर इस पर जो है इसे आगे की तरफ बढ़ाकर इस पर हम 90 डिग्री का एंगल कंपास की हेल्प से बनाते हैं। अब फिर इस पर हम 1 सेंटीमीटर की लेंथ लेते हैं, इसे हम ई मान लेते हैं और ए 1 सेंटीमीटर की लेंथ ले लेते हैं। ई और ए को हम आपस में मिला देते हैं, ई और एफ को, ई और ए को आपस में मिला देते हैं तो हमारा क्या हाइपोटेनियस क्या मिल गया। हाइपोटेनियस हमें नहीं पता है, ए बेस हो गया, ए परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस ए ई बेस कितना है √3 का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कितना है 1, ये हो जाएगा √ हट जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो √ हट जाएगा, 3 + 1 ये हो जाएगा 4, ए ई स्क्वायर इक्वल टू 4, ए ई हो जाएगा आपका √4। अब फिर ये जो हमें मिला ये √4 हो गया। अब फिर हम क्या करते हैं, इस पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री का जब एंगल बनाएंगे फिर इस पर हम 1 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर कर लेते हैं। फिर हम ए और इसे हम एफ इस पॉइंट को हम एफ पॉइंट मान लेते हैं। एफ पॉइंट मानकर ए और एफ पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। अब फिर हमें जो है ये हमारे लिए जो है हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। फिर हमारा हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए एफ का स्क्वायर ए ई कितना है √4 का स्क्वायर प्लस ई एफ कितना है 1 का स्क्वायर। तो हम यहाँ देखते हैं ये हो जाएगा √ हट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 + 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5। ए एफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, स्क्वायर हटाएंगे ए एफ हो जाएगा √5। इस तरीके से हमें जो है √5 जो मिला है इसे देखते हैं। अब इस पॉइंट पर हम कंपास लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लेंथ को मेजर करेंगे। इसके बाद यहाँ कंपास का पॉइंट रख कर जो है हम डॉटेड पॉइंट करके जो है इस नंबर लाइन पर लेकर आते हैं। और ये नंबर लाइन पर जहाँ पर मैच करती है ये पॉइंट आपका हो जाएगा √5। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ।